आप ये भी देखिए कि जब भी ऐसे राज्यों में कोई अपराध होता है जहां पर इंडी गठबंधन या फिर उस गठबंधन के किसी सहयोगी की सरकार होती है, तो एकदम से इंडी गठबंधन के नेता मुंह पर टेप लगा लेते हैं, कोई बोलता ही नहीं, और बोलता है तो एकदम टोन सॉफ्ट हो जाती है। जबकि बीजेपी की सरकारों वाले राज्य में कोई घटना हो जाए, उसके बाद देखिए ये लोग आग कैसे फेंकते हैं मुंह से, राजनीति करने में पीछे नहीं रहते। बंगाल में इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन किसी का ट्वीट नहीं आया, राहुल गांधी का कोई ट्वीट नहीं, अखिलेश यादव का कोई ट्वीट नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई ट्वीट नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी का कोई ट्वीट नहीं, महुआ मोइत्रा कोई ट्वीट नहीं। यही घटना अभी यूपी में हो जाती या किसी बीजेपी शासित राज्य में हो जाती, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सब पहुंच जाते पीड़िता से मिलने या उसके परिवार से मिलने। अब क्यों नहीं जाते हैं? संदेश खाली जाएंगे नहीं, यहां जाएंगे नहीं, और उसके बाद बताएंगे कि हम महिलाओं के साथ खड़े हैं। इसके अलावा अगर कोई इंडी गठबंधन का नेता गलती से बोल भी रहा है तो उनकी भाषा किस तरह की है, टोन किस तरह की है, जरा वो देखिए। जैसे शरद पवार की एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले की भाषा देखिए, जब बीजेपी राज्य में वारदात होती है तब क्या टोन होता है और अभी क्या टोन है। जब बीजेपी शासित राज्य में वारदात होती है तो सुप्रिया सुले संसद में मामला उठाती हैं। उन्होंने 2019 में हरियाणा के मानेसर और यूपी के उन्नाव का मुद्दा संसद में उठाया। बहुत अच्छा किया मैडम, उठाना चाहिए। यूपी में रेप की वारदात पर सुप्रिया सुले कहती हैं कि यूपी में सब गड़बड़ हो रहा है, एक और लड़की का रेप हो गया, ये सब कब रुकेगा, ये समाज किधर जा रहा है। लेकिन जब बंगाल की घटना होती है तो सुप्रिया सुले का टोन सुनिए, वो सीधे सीधे ममता बनर्जी को एक तरह से डिफेंड कर रही हैं। सुनिए एक बार उनको, फिर आपको इंडी गठबंधन के एक और नेता का डबल स्टैंडर्ड दिखाऊंगा। देश में ऐसी बहुत सी घटना होती है, उसका खंडन हम सब करते हैं। ममता बनर्जी जी एक बहुत संवेदनशील नेता है और हम सबका विश्वास है कि वो जल्द एक्शन लेके उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट पे उस फैमिली को न्याय मिले। हम हमारी बच्ची को बचा नहीं पाए इस हरकत से, लेकिन आगे यह ना हो इसके लिए हम सब ने संवेदनशीलता से आगे इसमें ध्यान देना चाहिए। बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, उस पर कोर्ट ने क्या बोला आपको याद होगा। संदेश खाली के मामले पर क्या हुआ आपको याद होगा। अभी इस मामले में क्या हुआ आपको सामने दिख रहा है। लेकिन सुप्रिया सुले को ममता बनर्जी संवेदनशील दिखती है, जबकि हाईकोर्ट लताड़ लगा रहा है प्रशासन को, पुलिस को। और यूपी में कुछ हो जाए, बीजेपी शासित राज्य में हो जाए, तो सीधा समाज खत्म हो जाता है इनकी नजर। इसी तरह से आप प्रियंका वाड्रा को देख लीजिए, जब यूपी में कोई घटना होती है तो वो क्या लिखती हैं, और जब बंगाल में कोई घटना होती है तो उनकी भाषा क्या होती है। यूपी में जब कुलदीप सेंगर वाला मामला चल रहा था, तब 17 अगस्त 2019 को प्रियंका वाड्रा ने एक ट्वीट किया था। सीबीआई ने रिपोर्ट दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी, लेकिन भाजपा वालों के दिल में अभी भी बलात्कार के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर का वास है। भाजपा के बड़े नेताओं का फोटो भी उनके साथ है, क्या उनसे कोई टिप्पणी आएगी? ये प्रियंका वाड्रा। अब जब कोलकाता की घटना हुई तो प्रियंका वाड्रा ने लिखा कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना दिल दहलाने वाली है। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा देश में बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके लिए ठोस प्रयास की जरूरत है। टोन देख रहे हैं कैसे चेंज हो गया। मेरी राज्य सरकार से अपील है कि इस मामले में त्वरित और सख्त से सख्त कार्रवाई हो और पीड़िता के परिवार और साथी डॉक्टरों को न्याय मिले। यानी आप देखिए कि भाषा में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ यूपी जैसे राज्यों के लिए तो बिल्कुल सीधा हमला हो जाता है सरकार पर, लेकिन जब बंगाल जैसे राज्य की बात आती है तो ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठते हैं, तो प्रियंका वाड्रा जैसे नेताओं को उस तरह का आक्रोश नहीं दिखता जैसा कि दूसरे राज्यों में बीजेपी की सरकारें जहां पर होती है वहां पर दिखता है। दिल्ली में नहीं बोल पाए ये लोग, जब वहां पर कोचिंग में छात्र मर गए, उसके बावजूद ये लोग सिस्टम, अधिकारी ये सब करते रह गए। और उसके अलावा कहीं देख लीजिए, हो जाए बीजेपी शासित राज्य में, मुख्यमंत्री से नीचे तो बात ही नहीं करते, सीधा पीएम तक चले जाते हैं ये लोग। बॉस विपक्ष में है, पब्लिक की बात करनी है तो पब्लिक का मुद्दा ईमानदारी से उठेगा कि दोस्ती यारी देख के उठेगा। बंगाल के मामले में कांग्रेस से वही नेता बोल रहे हैं जिनकी हैसियत कांग्रेस ने खुद मिटा दी और उन्हें किसी पद के लायक नहीं रखा। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता जो ममता बनर्जी की सरकार से संघर्ष करते रहे हैं, उन्होंने कोलकाता की घटना पर बोला, लेकिन कांग्रेस तो ममता के विरोधी अधीर रंजन चौधरी को किनारे लगाकर बैठी है। फिर भी सुनिए अधीर रंजन ने क्या कहा। ये सरकार सब चीज में अनदेखी कर रहे हैं, दोषी को मदद करना चाहते हैं। जिन्होंने घटना घटी है
एक नहीं, बंगाल में इस तरीके की बलात्कार की घटना घटते जा रही है। ये तो एक नहीं है, पहले भी घटी है, आज भी घट रही क्या है। जो सरकार है वो सक्षम नहीं है? हालांकि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या कुछ मांग करेंगे आप? ये मांग तो करते हैं कि दोषी को पकड़ा जाए, दोषी को बचाने की कोई कोशिश न किया जाए और सारे मामले को गुमराह करने सरकार की का कोशिश। रवैया किस तरह का है? अभी तो सरकार का रवैया किस तरह का है इस पूरी घटना में? लोग खुशी नहीं है बंगाल के लोग, जिस तरह की सरकार की रवैया है। अब आप बताइए बॉस, क्या सीरियसनेस है इन लोगों की? राहुल गांधी कुछ बोलेंगे नहीं, प्रियंका वाड्रा सहम कर धीरे धीरे कुछ कुछ हल्का फुल्का बोल देंगी। अधीर रंजन, चूंकि इनको बंगाल में पॉलिटिक्स करनी है तो एक काम करो, तुम खुल के बोल दो। ये पब्लिक के लिए इनके भाव हैं, सेंटिमेंट है। इस मामले में तो टीएमसी अलग ही लेवल पर बात कर रही है। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने तो ममता बनर्जी का बचाव करते हुए सीधे सीबीआई पर सवाल उठा दिए कि सीबीआई कर ही क्या लेगी। आप सुनिए इनको, आप दंग रह जाएंगे। हाईकोर्ट कह रहा है सीबीआई जांच करे और शत्रुघ्न सिन्हा को सुनिए क्या बोल रहा है। इतना जघन्य अपराध को, और इसके लिए सीधा बंगाल की इतनी लोकप्रिय मुख्यमंत्री और पूरे देश की अकेली महिला मुख्यमंत्री, उस पर सारा इल्जाम लगाना, चाहे उनको कहना कि वो कुछ नहीं कर रही हैं। अरे एक्शन तो हुआ है, एक्शन के बाद ही आप रिएक्शन लेंगे ना। सीबीआई की मांग हो जाए, क्या उसमें क्या बुरा है, ठीक है। लेकिन सीबीआई भी कोई होली काऊ नहीं है। सीबीआई में बहुत सारे लोग पुलिस वाले लोग ही हैं, बहुत सारे लोग पुलिस से ही जाते हैं सीबीआई में। और ये सीबीआई को होली, ऐसा नहीं कि सीबीआई ने सारा केस ठीक कर दिया आज तक। शत्रुघ्न सिन्हा जी एक बार जाएं, कोर्ट को समझाएं, सीबीआई कुछ नहीं कर पाएगी। ममता बनर्जी लोकप्रिय नेता हैं, उसके बाद बच्ची के साथ जो हो रहा है होता रहा, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई। ममता बनर्जी लोकप्रिय है, उनकी सरकार लोकप्रिय है, पुलिस कर देगी जो करना है, भले हाईकोर्ट को ना दिखता होता हुआ दिखे नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा को दिख रहा है कि हो रहा है। बस जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो देश भर की डॉक्टर कम्युनिटी के आक्रोश को समझ ही नहीं रहे हैं क्या। कोलकाता केस में डॉक्टरों का एक दल आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिला। जेपी नड्डा ने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची नहीं है, बंगाल सरकार ने इस केस को दबाने की कोशिश की। सुनिए एक बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। बंगाल एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। लॉलेसनेस चरम शिखर पर है और दुख की बात यह है कि महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन वेस्ट बंगाल में बढ़ रहा है और यह सब कुछ महिला मुख्यमंत्री होने के पश्चात ये हो रहा है। ये और भी चिंताजनक है।